देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी का शीर्षक है गांव का शैतान। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरी स्कूल की छुट्टियां पड़े कुछ दिन बीते ही थे कि मैंने और मम्मी ने नानी के यहाँ जाने का प्लान बनाया। हम शाम होते ही नानी के गांव के लिए निकले और सुबह होते ही हम नानी के गांव पहुंचे, जहां जाकर मैंने नानी को प्रणाम किया और चाय नाश्ता करने के बाद बाहर घूमने निकल गया। मुझे गांव में जाकर कुछ अलग ही ताजगी महसूस हो रही थी। वहां की ठंडी हवाएं और खुलापन देखकर मेरा जी लग गया। अब हमें वहां रहते हुए कई दिन बीत चुके थे और मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। पर एक शाम मैं खाना खाकर बाहर टहलने लगा। शाम के वक्त चल रही ठंडी हवाएं मन को बड़ा सुकून दे रही थी और सोच रहा था कि शहर के वातावरण और गांव के वातावरण में कितना फर्क है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि एक मेरी ही उम्र का लड़का वहां पर आ गया और कहने लगा, अकेले ही टहल रहे हो? पर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं उस लड़के को जानता तो नहीं था, पर ऐसा लगा कि शायद इसी गांव का ही होगा। उस लड़के ने फिर से कहा तो मैं झिझकते हुए बोला, हाँ वो क्या है कि मैंने इतना कहा ही था कि वो लड़का मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलो थोड़ा आगे तक टहल कर आते हैं। अब वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। हम बातों बातों में घर से काफी दूर आ चुके थे और अंधेरा भी काफी हो गया था। तो मैंने उससे कहा, अच्छा अब वापस चलते हैं। मैंने इतना कहा ही था कि वो लड़का बहुत जोर से बोला, तूने शायद पहचाना नहीं। उसकी आवाज सुनते ही मेरा रोंगटा खड़ा हो गया और देखते ही देखते उसकी आंख लाल सुर्ख हो गई और उसका चेहरा ऐसा था मानो ईंट पत्थर से कुचला हुआ हो। उसका ये रूप देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए और शरीर से पानी छूटने लगा। तभी मामा की आवाज आई, पर डर की वजह से मेरी दांती मिस गई थी, जिस वजह से मेरी आवाज अंदर ही दब गई। तभी उस लड़के ने मेरी गर्दन पकड़ ली और कहा, तू कहीं नहीं जाएगा, यही मेरे साथ रहेगा। अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं कैसे भी करके अपनी गर्दन छुड़ा के भागूं, क्योंकि शरीर तो बिल्कुल बेजान सा पड़ गया था और मेरी सांस अटकने लगी थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। हाँ, इतना जरूर ध्यान था कि मेरे मामा आवाज देते हुए मेरे करीब पहुंच चुके थे। इससे पहले मैं उन्हें देख पाता कि मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं। देर रात 11:30 बजे जब मेरी आंख खुली तो सभी लोग मेरे आसपास घेरा लगाए बैठे थे और मेरी आंख खुलते ही सभी उठकर खड़े हो गए और मुझसे पूछा। तो मैंने सारी बात उन्हें बताई। उस वक्त तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, पर सुबह होने के बाद मालूम चला कि वो वही तालाब का धोबी है। कुछ बदमाशों ने गांव के तालाब में मारकर फेंक दिया था। कहते हैं तब से वो लड़का किसी राहगीर को या अकेले में दिख जाता है। पर उस दिन के बाद मैं नानी के गांव में शाम के वक्त अकेला नहीं निकला। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।